सुबह का समय था। गांव धर्मपुर का सूरज जैसे ही खेतों के पीछे झांकने लगा, गुड़िया अपने घर के आंगन में अपनी रोज की दिनचर्या में व्यस्त थी। तभी उसकी माँ की खांसी की आवाज ने उसका ध्यान खींच लिया। छोटी सी झोपड़ी, पुरानी चारपाई और दीवार पर टंगा स्वर्गवासी पिता का पुराना चित्र, यही उनकी पूरी दुनिया थी। गुड़िया बोली, माँ, आपकी खांसी फिर से बढ़ गई है। वैद्य जी की दवा तो कोई असर नहीं कर रही। इस बार मैं आपको शहर ले जाके डॉक्टर साहब को दिखाऊंगी। बिटिया, तो कहाँ से लाएगी इतने पैसे? तू तो सुबह से शाम तक मिट्टी की मूर्तियाँ बनाती है, मेरी देखभाल भी करती है, अब और कितना बोझ उठाएगी? माँ, आप बोझ नहीं हैं, आप तो मेरी जान है। बस एक बार ठीक हो जाइए, फिर देखिए हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे। इतना कहकर गुड़िया जाने ही वाली थी कि दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो सीमा थी, गांव के मुखिया रामविलास की बेटी। चेहरे पर मुस्कान और अपनापन लिए वो भीतर आ गई। सीमा बोली, अरे गुड़िया, आज सूरज उगने से पहले ही सब काम निपटा लिए क्या? अब मौसी जी के साथ बैठकर बातें कर रही हो? क्या बताऊं सीमा, मेरे नसीब में शांति से माँ के साथ बैठने का समय कहाँ। मैं तो बस माँ को दवाई देने आई थी। तुम्हारे जैसे लोगों को परिवार के साथ सुकून से वक्त बिताने का अवसर मिलता है, पर हमें या तो मेहनत करनी होती है या माँ की खांसी सुननी। अरे रुक जाओ गुड़िया, ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या हुआ मौसी जी को? कल भी नहीं दिखी मंदिर में, तबीयत ज्यादा खराब है क्या? गुड़िया चुप हो गई, फिर धीरे से सिर झुकाकर बोली, माँ की तबीयत बिगड़ रही है, दवा के पैसे नहीं हैं। बाबा के जाने के बाद माँ ने बहुत मेहनत की है, अब उम्र के साथ बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। सोच रही हूँ खेत की जमीन के कागज गिरवी रख दूं। खेती तो अब हमसे होगी नहीं, शायद उस पैसे से माँ की दवा चल जाए। पागल है क्या? तेरे पास एक ही कीमती चीज है, वो जमीन, उसे भी गिरवी रखेगी? तू मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अब तुझसे क्या मांगती? तू तो राजकुमारी है, मैं भिखारिन, हमारे बीच कोई समानता नहीं। ऐसा मत बोल गुड़िया, तू मेरी बचपन की सहेली है, तेरी माँ मेरी माँ जैसी है। सुन, तू मुझे अपने खेत के कागज दे दे, मैं पिताजी से कहकर किसी सेठ से बात करवाऊंगी। तुझे पैसे भी मिलेंगे और जमीन भी तेरे नाम पर रहेगी। ब्याज वगैरह की चिंता मत करना। पर जमीन के कागज बहुत कीमती हैं सीमा, अगर कुछ हो गया तो? मैं वादा करती हूँ, जब तक ये सांस चलेगी तेरे खेत की जमीन को कुछ नहीं होगा। और मेरे पिताजी पर भरोसा रख, वे तुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं। कुछ पल की चुप्पी के बाद गुड़िया जमीन के कागज लेने के लिए संदूक की ओर बढ़ी। जमीन के कागज लाकर उसने सीमा को दे दिए। गुड़िया बोली, सीमा, इसमें मेरी माँ बाबूजी की सांसें हैं, इन्हें संभाल कर रखना, वरना सब उजड़ जाएगा। मैं कोई गैर नहीं हूँ गुड़िया, अगर तुझ पर कुछ बीत गई तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। पैसे की जरूरत तुझे है, इसलिए ही मैं ये ले रही हूँ। इतना कहकर सीमा चली गई। उसके जाते ही गुड़िया की माँ बोली, बिटिया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे तेरी सहेली पर भरोसा है, पर उसके पिता ठीक नहीं हैं, वे बहुत लालची हैं। अरे माँ, कुछ नहीं होगा, आप बेवजह चिंता करती हैं। उसके पिता जैसे भी हों हमारे साथ कभी गलत नहीं करेंगे। मैं ये सब आपके इलाज के लिए कर रही हूँ। माँ ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है बेटी, भगवान पर भरोसा रख। धर्मपुर गांव में 2 दिन तक सब कुछ सामान्य दिखता रहा। गुड़िया अपनी मां के लिए दवा खरीदने शहर गई और डॉक्टर ने कहा कि कुछ महीनों तक नियमित इलाज से सुधार संभव है। वो खुश थी, उसे लगा अब सब ठीक हो जाएगा।
लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी उम्मीदें उसी की दी हुई जमीन के कागजों के साथ किसी और की जेब में जा रही हैं। उधर सीमा अपने पिता मुखिया रामविलास के पास पहुंची। बाबा, मेरी सहेली गुड़िया की माँ बहुत बीमार है, उसे पैसों की जरूरत है। उसने अपनी जमीन गिरवी रख दी है। आप कृपया किसी अच्छे सेठ से बात करके उसकी मदद करवा दीजिए। सीमा, तू बहुत दयालु है, पर याद रख, इस दुनिया में किसी की मदद मुफ्त में नहीं होती। अगर जमीन गिरवी रखी है तो कागज अब हमारे पास हैं। मैं उन पर सही से हस्ताक्षर करवा दूंगा, फिर चाहे जमीन हमारी हो जाए या उसकी, हमें फायदा ही होगा। बाबा, आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो कहा था कि बस पैसे दिलवा दीजिए, कागज वैसे ही रहेंगे, गुड़िया की जमीन छीनी नहीं जाएगी। अरे पगली, तू भावनाओं में बह रही है। वो जमीन गांव की सबसे उपजाऊ जमीन है। अगर वो हमारे नाम हो गई तो सोच कितनी इज्जत बढ़ेगी हमारी। और तू चिंता मत कर, मैं उसे ऐसे फंसा दूंगा कि वो खुद कागज मेरे नाम कर देगी। बाबा, ऐसा मत कीजिए, वो हमारी ही जैसी हैं। बस तू चुप रहे, मैं जानता हूं कैसे काम करना है। और सुन, अब इस मामले में बीच में मत पड़ना, जा अपने कमरे में जा। सीमा सिर झुकाकर चली गई। उसका मन भारी था, पर वो अपने पिता की बात काट नहीं सकी। तीसरे दिन मुखिया के आदमी लाला कैलाश दास गांव में घूमते हुए सबको बता रहे थे। अरे सुने हो, गुड़िया ने अपनी जमीन बेच दी। अब वो खेत मुखिया जी के नाम होने वाले हैं। गांव में अफवाहें फैलने लगीं, लोगों की निगाहें बदलने लगीं। एक पड़ोसी औरत बोली, हाय राम, इतनी गरीब होकर भी जमीन बेचती, अब माँ बेटी सड़क पर आ जाएंगी। सुना है उसने खुद कागज दिए थे सीमा को, अब कौन बचा सकता है उसे? उसी वक्त गुड़िया घर की तरफ लौट रही थी। गांव के चौपाल पे सबकी बातें सुनकर वो ठिठक गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या कहा तुमने? जमीन बेच दी मैंने? अरे बहन जी, बेचो या गिरवी रखो, फर्क क्या है? कागज तो मुखिया जी के पास हैं अब। और वो कह रहे थे कि तुमने अपनी मर्जी से सब सौंप दिया। झूठ, मैंने तो सीमा को सिर्फ भरोसे के लिए दिए थे, उसके पिता को नहीं। गुड़िया सीधा मुखिया के घर की ओर बढ़ी। वो दरवाजे पर जाकर बोली, मुखिया जी, बाहर आइए, मुझे मेरी जमीन के कागज वापस चाहिए। अरे गुड़िया बिटिया, इतनी तेज आवाज क्यों? तेरे खेत के कागज तो तूने अपनी मर्जी से हमें दिए थे, याद नहीं? झूठ मत बोलिए, मैंने कागज सीमा को दिए थे, आपको नहीं। आपने चाल चली है। अरे अरे, तू गरीब औरत मुझ पर इल्जाम लगाएगी? सब गांव जानता है कि तेरे पास कुछ नहीं बचा। अब जा, तेरी जमीन अब पंचायत के नाम है, और पंचायत कौन है ये तू जानती है। गुड़िया के गले से आवाज नहीं निकली, आंखों से आंसू बह निकले। सीमा, जो अंदर से सब सुन रही थी, दौड़ी आई और बोली, बाबा, आपने तो कहा था कि आप सिर्फ मदद करेंगे, आपने झूठ बोला। सीमा, तू फिर बीच में मत पड़। अगर बहुत हमदर्दी है तो तू भी घर छोड़ दे। सीमा, मैंने तुझ पर भरोसा किया था, तूने ही मुझे मिट्टी में मिला दिया। नहीं गुड़िया, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मेरे पिता की चाल है। मैं तेरी मदद करूंगी, मैं कसम खाती हूँ। अब भरोसा किस पर करूं सीमा? तूने तो सबके सामने मेरा सिर झुका दिया। इतना कहकर वो अपनी माँ के पास लौट गई। माँ ने उसे देखकर पूछा, क्या हुआ बेटी? माँ, हमारी जमीन चली गई। मैंने कहा था ना, भरोसा गलत जगह मत रखना।